नरेंद्र मोदी जी ठगी नहीं महाठग है, चौकीदार चोरी नहीं, चौकीदार डकैत है। देश की जनता ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठा के सरदार हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये बचपन से ही झूठ बोलते हैं, जब से पैदा लिए लगातार झूठ बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कहां से बोलते हैं पूरा दुनिया कंफ्यूज है। हर आदमी मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं यही नहीं पता चला आज तक। जो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने आप को सलमान खान समझते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के बात का कोई भरोसा नहीं। फौज के में जाते हैं, कहते हैं मैं फौज बनना चाहता था। डॉक्टर के में जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहता था। संजोग से किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं थे, कहते मैं भी बनना चाहता। प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री जी कहते थे अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेधा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक सप्लाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला। खेल खेल रही है दिल्ली सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे एमसीडी में बैठी बीजेपी की सरकार हो। एक कान खोल के सुन लो, ये बिहार के पूर्वांचल की शान है छठ पूजा। और आप जो कहते हो हर पूजा का अपना अपना स्थान होता है। दिवाली घर पे मनानी होती तो पूरे दिल्ली के लोग घर पे मनाए, श्रद्धा और भक्ति से मनाए। ये पूजा पानी का त्यौहार है, जल का त्यौहार है। तो जल हम अपने घर में प्रकट नहीं कर सकते। आप भी सोचो। और उसे कोरोना नहीं फैलती। अगर कोरोना को रोकना है तो अभी के डेट में मैं साक्षी मांग के कहता हूँ कि जाओ आनंद विहार की दशा को देखो, बस स्टैंड की, कौशाम्बी का बस स्टैंड के देखो, 200 मतलब लाखों व्यक्ति सर के सर पर बैठे हुए हैं और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। और छठ के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी चुनाव का मुद्दा नहीं है दिल्ली में। अगर चुनाव का मुद्दा रहता तो हम लोग का पैर धोते हैं। लेकिन ये इनको क्या मत्ती मारी गई है। तो अगर छठ पूजा में इनको मत्ती नहीं मारी गई है तो छठी मैया हम लोग तो व्रत करेंगे, लेकिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जय छठी मैया। का समय है तो निकम्मा कहाँ देश भेजने में लगा है। अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर कहाँ छुपा है। छठ पर्व श्रद्धा का है, आस्था का सवाल है। ऐसे में जल में रहकर उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा में बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आपस में झिझिर को ना कौन को ना जाओ। जब प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि कोई राज्य को वो अपने बनाए कानून को मानने के लिए बाध्य करेंगे, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा दे रहे, ठग रहे। नरेंद्र मोदी जी ठगी नहीं महाठग है, चौकीदार चोरी नहीं, चौकीदार डकैत है। देश की जनता ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठा के सरदार हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये बचपन से ही झूठ बोलते हैं, जब से पैदा लिए लगातार झूठ बोलते रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक बार कम से कम आस्था के साथ मजाक मत कीजिए। आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, रामायण के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो क्या पूर्वांचल के लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदुस्तान में नहीं रह रहे? कम से कम शर्म करो। अरे भाजपा के आरएसएस के नेताओं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये झूठ और बकैती करना बंद करो। मुंह में राम बगल में छुरी है। शुभकामना क्या होता है भैया? बिल्कुल क्या शुभकामना होता है? बतरो मीठ हसइयो मीठ कि कोनेठे को मीठ कीजिएगा। जहाँ छठ घाट की सफाई हो, व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं को पूजा करने की तमाम जो उचित व्यवस्थाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी जाके बिहार की हर सभा में बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कहाँ से बोलते हैं पूरा दुनिया कंफ्यूज है। हर आदमी मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं यही नहीं पता चला आज तक। जो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने आप को सलमान खान समझते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के बात का कोई भरोसा नहीं। बिहार में जो इतना बड़ा सभा हुआ उसमें कोरोना नहीं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं, 20-20 हज़ार 50-50 गाड़ियों के परमिशन दी जाती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की परमिशन दी जा सकती है, तो क्या जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहता है, रामायण ने दिखाया है, ये लोग कालेनेमी राक्षस की तरह हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर मोदी जी दिवाली जैसलमेर मनाने गए आर्मी के। मोदी जी का बस नहीं चलता है, कहाँ नहीं जाते हैं।
ये फौज के में जाते हैं, कहते हैं मैं फौज बनना चाहता था, डॉक्टर के में जाते हैं डॉक्टर बनना चाहता था, संजोग से किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं थे कहते मैं भी बनना चाहता। प्रधानमंत्री का क्या बात कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान ने कल पॉलिसी रखा और ये लगातार कल भी कह रहे थे। अरे भैया, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, ये टीवी पर दिखाया जाता है। हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी, रसमलाई मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है? क्या बात करते हैं आप? पाकिस्तान कहाँ जाते हैं आप? पाकिस्तान के पत्रकार हैं कि हिंदुस्तान के हैं? हिंदुस्तान में तमाम समस्याएं हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप हंगर रिपोर्ट देखे होंगे, 104 देशों की श्रृंखला में भारत का 94वां स्थान है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, कुपोषण के शिकार हो रहे, लोग दवाई दारू नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। इन तमाम मुद्दों पर बात कीजिए। आप पुलवामा की घटना पर जिक्र नहीं करते। वो किसकी कार थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था। आप आर्मी में जो बाइक घोटाला है, कौन है संजीव भाटी भैया? तो इन चीजों पर नहीं पूछते, चले जाते सख्त से पाकिस्तान के पत्रकार हैं क्या आप? बिहार के मुद्दे पर पंकज ये बात करता हूँ मैं, जिस तरह से तेजस्वी जो है लगातार ईवीएम पे और घोटाले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो कहाँ है? दिख नहीं रही। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन देखिए, गठबंधन के लोग खरगोश की तरह सो गए और इन्होंने सारा नमक में आटा मिला के पूरी बेईमानी कर ली। जो जनादेश था ये साफ और स्पष्ट दिखता है। देखिए, एक बात बताते हैं, इलेक्शन कमीशन के साइट पर 119 महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची आई थी। आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर कर रहा था भैया? आप देश के चुनाव आयोग हैं कि भाजपा कार्यालय है वो? और सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जैसे जज रातों रात 2 कौड़ी के लुचा लफंगा पत्रकार को जमानत देता है। एक देश की बेटी, देश की बहू को इंसाफ नहीं मिले, अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिले। जिस सुशांत सिंह केस में सुसाइड नोट नहीं था, रिया चक्रवर्ती को और उसको घसीटा गया चुनाव तक, लेकिन अनवय नायक का सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती? और भाजपा के तमाम नेता ऐसे बाहर निकल रहे जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया, सांप बिलबिला के फन काटते हुए निकलता है। भाजपा नेताओं को इस पर बयान देने के लिए समय है। देश के मंदी में, अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी पर, माँ बहनों की इज्जत आबरू जो लुट रही है, जो सरहद की सुरक्षा है, इस पर बयान नहीं आते। देखिए, चुनाव आयोग ने 3 दिन का समय लेकर लीपापोती करने की कोशिश की है। अगर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो सेम डे कहता आइए आप लोगों का स्वागत है, आप लोग देखिए। वहाँ क्या किया गया, एक ही सीरियल नंबर के कई मशीन पाए गए। आपने आरा बाजार समिति में देखा होगा, वहाँ ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी गई। दूसरी बात, ईवीएम का साइट आपने देखा ही है, पूरी देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है। दूसरा, पोस्टल बैलेट को रद्द कर वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री के इशारे पर और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरीके से रखेल बनकर काम की है, निश्चित तौर पर अब कानून व्यवस्था, देश में कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई है। पूरे देश में जंगल राज फैल गया है, माफियाओं का राज हो गया है, बेईमानों का राज बल गया है। तो आप मानते हैं कि 25 सीटों पे जो रिकाउंटिंग होगी उसके बाद भी अगर जीतने की चांसेस नहीं? एक बात बताइए ना आप, सच को आँच क्या है? जब चुनाव आयोग अगर सच होता तो कहता ना आ जाइए जी, तुरंत करवाते हैं। क्यों नहीं कराया? 3 दिन का टाइम लेने के पीछे मकसद क्या है? पूरी प्लानिंग है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो ये अब जो भगवान भरोसे, लेकिन बिहार के जनता का जनादेश का अपमान किया है तो निसंदेह बिहार की जनता छोड़ेगी नहीं। ये लोग तो सब कुछ अपने करते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू हैं, अपने रानी, अपने रउताइन, जो मर्जी मुजरा गा लेते, हो जाता है काम खत्म। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? ये देश हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का है, ये देश आर.एस. सावरकर का नहीं है कि ये सावरकर की औलादें जो चाहेंगे वही करेंगे। सावरकर कौन था पता है ना? अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। सावरकर का जीजा लगता था गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना देता था। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के बातों का अगर थोड़ा सा भी भरोसा होगा तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी जो बोले थे, प्रधानमंत्री जी अपने बातों से मुकर जाते हैं। पूरा देश मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं? लोग कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री जी कहते थे अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता घोटाला, शराब घोटाला,
सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेधा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक सप्लाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस पर। साथ में सरकार बना रहे हैं फिर अरे भैया एक बात बताइए, सब कुछ 70 साल में गलते हो रहा था तो ये राजा हरिश्चंद्र की औलादों की सरकार क्या कर रही है? देश बेचना क्या पड़ रहा है? देश का 265 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई से 1,76,000 करोड़ ले लिया, सब बैंक को दिवालिया कर दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया। क्या बचा है? भारत माँ के आंचल में झांक कर देख रहे हैं क्या बचा है? प्रधानमंत्री तो वैसे आदमी हैं, बेबरे हैं उस बेटे की तरह जो अपने माँ, देखिए एक होता है पूत वो होता है कि माँ बाप की इज्जत बरकरार रखता है, सपूत वो होता है कि माँ बाप की इज्जत आबरू में, धन संपत्ति में वृद्धि करता है, कपूत वो होता है जो सब कुछ गू गोबर कर देता है। ये सुअर के गू हैं, न निपले के न पोतने के। एक बात बताइए, 70 साल में जो देश में संपत्ति बना था तो उसको बेचने की जरूरत क्या पड़ी? फिर कहाँ गया? जो एमपी एमएलए अपने वेतन से कटौती किए, जो से हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारी के लोग दिए, जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, ये सब पैसा कहाँ गया? गुड़ खाया गुलगुल्ला से परहेज। जब आपको लोभे नहीं है तो आप रिजाइन दे दीजिए, छोड़ दीजिए एनडीए। आइए ना, बिहार के जनमानस का सवाल लीजिए। बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी, बिहार का बेटा, बिहार की वो बेटी कभी नहीं भूलेगी जो तिल तिल कर 58 डिग्री धूप में मजबूर हुआ था भूखे प्यासे।